ये एक रेडमी का फ़ोन है। इसमें हम डीएसओ की मदद से देखेंगे अभी कि इसमें एक्सो क्लॉक की लाइन जो होती है ना, एक्सो की लाइन जो एक्सो क्लॉक इन जो डब्ल्यूटीआर के अंदर होती है, पावर आईसी से आती है, डब्ल्यूटीआर में इन होती है, वो एक्सो क्लॉक की लाइन में कितनी फ्रिक्वेंसी आती है, डीएसओ को कैसे सेट करते हैं फ्रिक्वेंसी मेज़र करने के लिए, कि डीएसओ जो होता है वो हमारा कैसे कैलिब्रेट करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी किस टाइम डिवीज़न पर हम चेक करते हैं। जो एक्सो क्लॉक इन की लाइन है उसकी फ्रिक्वेंसी को अगर 19 मेगाहर्ट्ज़ की है या 26 मेगाहर्ट्ज़ की है, वो कितनी की फ्रिक्वेंसी है उसको हमको मेज़र करना है। इस फ़ोन में जो डब्ल्यूटीआर के पास होती है फ्रिक्वेंसी, तो उसको हम डीएसओ के थ्रू कैसे चेक करेंगे कि वो फ्रिक्वेंसी बन रही है कि नहीं, और कब बन रही है फ्रिक्वेंसी, सिम के साथ बन रही है, विदाउट सिम बन रही है, कैसे बन रही है, फ्रिक्वेंसी का नेचर क्या है, कितनी मेगाहर्ट्ज़ की है, किलोहर्ट्ज़ की है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल में फ्रिक्वेंसी को मेज़र करने के लिए डीएसओ को कैसे तैयार करते हैं। तो चलते हैं हम डीएसओ पर। आज आपको डीएसओ का यूज़ बताएंगे हम। यहाँ जो डीएसओ है यूनिटी का है और ये 100 मेगाहर्ट्ज़ की है। तो इसमें हम मोबाइल में जो डीएसओ से हम जो क्लॉक की लाइन को चेक करते हैं, जैसे कि डब्ल्यूटीआर पर एक एक्सो क्लॉक इन नाम की जो फ्रिक्वेंसी आती है पावर आईसी से, वो कितने हर्ट्ज़ की होती है उसको आज हम देखेंगे। और वो फ्रिक्वेंसी जो है वो कब आती है और कब नहीं आती है वो भी देखेंगे। तो फ्रिक्वेंसी की प्रॉब्लम होने से भी आपका फ़ोन जो है नो सर्विस के केस में होता है। वोल्टेज की फ्लक्चुएशन तो होती है, पर अगर फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं होती पावर आईसी से, वो फ्रिक्वेंसी डब्ल्यूटीआर के अंदर नहीं होती, तो हमारा वो जो डब्ल्यूटीआर आईसी है वो हमारा नेटवर्क को सही से फेच नहीं करेगा और हमारा नो सर्विस रहेगा फ्रिक्वेंसी न मिलने पर। ये होता है। तो इसको हम डीएसओ से भी चेक कर सकते हैं। तो देखेंगे डीएसओ में कैसे सेटिंग करना होता है। तो सबसे पहले हमको देखना है डीएसओ में ऐसे दो चैनल होते हैं, चैनल 1 चैनल 2, जिसमें हमने चैनल को लगा लिया। हम केवल चैनल 1 को यूज़ कर रहे हैं, तो केवल इसे ऑन कर रखा है, चैनल 2 को ऑफ़। ठीक है। अब इसे डीएसओ को कैलिब्रेट करना होता है। तो कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ जो पिन दी हुई है इसमें एक वायर लगा लेते हैं, इसमें एक वायर ये ब्लैक वाली लगा लेते हैं, और ये एक के ऊपर ऐसा नोब होता है, इसको हम लोग ऐसे लगा के, ये एक पिन मिल जाती है हमको, तो उसको हम इसमें लगा के कैलिब्रेट करते हैं। तो कैलिब्रेशन के लिए हमको यहाँ पे ऑटो बटन जो है उसको प्रेस करना होता है। तो इसको हम एक बार लगा के कैलिब्रेट कर लेते हैं। पहले आपको दिखा देते हैं कि इसमें 1 किलोहर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी इसके अंदर जो जनरेट हो रही है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, वो मेजर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो ये कैलिब्रेशन के लिए मैंने लगा दिया, लेकिन ये फ्रिक्वेंसी का रेंज हमारा मोबाइल के लिए सेट था अभी, तो ये थोड़ा सा डैमेज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ऑटो बटन है, इसे मैं प्रेस कर दूँगा। तो ऑटो बटन प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे ये अपना कैलिब्रेशन को ले लेगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पे चैनल 2 भी ऑन हो गया, जिसमें हमारा चैनल 2 पे कुछ भी लगा नहीं है, तो ये हमारा जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मैं चैनल 2 को ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, चैनल 2 अभी ऑफ़ नहीं हुआ, चैनल 2 को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। केवल चैनल 1 का कैलिब्रेशन देखिए, इसके अंदर जो है हमारा मेजर बटन हम प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ दिखेगी 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी इसके अंदर कैलिब्रेशन पॉइंट से आउट कर रहा है, जिसका हम यहाँ पे सिग्नल देख पा रहे हैं। और इसको वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है, जिसको हम इससे कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पे हमारा मिली सेकेंड टाइम, माइक्रो सेकेंड टाइम लिख रहा है कि पर सेकंड भी कर सकते हैं। पर सेकंड में एक बार फ्लैक्चुएट किया, 2 बार फ्लैक्चुएट किया, 4 बार फ्लैक्चुएट। मिली सेकेंड में ये कितनी बार चक्कर लगा रहा है। 50 हर्ट्ज़ होती है एसी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे 50 एक सेकंड चेक करेंगे। अगर पर सेकंड सेट करेंगे तो यहाँ पे 50 HZ लिखेगा। अगर हम एसी को मेज़र करें, यहाँ पे हम 1 सेकंड सेट कर दें और उसके बाद से यहाँ पे हमारा 50 हर्ट्ज़ लिखेगा, क्योंकि उसमें होती है 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी। तो हम इसको जो है इस वाले नॉब से कंट्रोल करते हैं, जो कि सेकंड है, टाइम पर डिवीज़न जो होता है ना, यहाँ पे हमारा टाइम, और ये वोल्टेज है। तो यहाँ पे हमको, और देखिए टाइम को मैं चेंज किया तो इसकी ग्राफ की टाइप बदल गई, और यहाँ पे अभी 1 किलो ही है, जिसको इस तरह से अब दिखा रहा है। तो जैसे जैसे हम टाइम को देखिए चेंज करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये लंबाई बढ़ता जा रहा है। ठीक है, टाइम को कम कर रहे हैं तो लंबाई क्या होता जा रहा है, टाइम कम होता जा रहा है। ठीक है, और जब वोल्टेज को करेंगे तो देखिए ये इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, ये हाइट बढ़ती जा रही है। और ये वोल्टेज, यहाँ पे देखिए वोल्टेज 2 वोल्ट, ये जो एक बॉक्स है ना वो हमारा 1 इस समय क्या है 2 वोल्ट का है एक बॉक्स, और ये अभी देखिए 5 वोल्ट का हो गया एक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो लाइन है 1 लिखा हुआ है, यहाँ से वो लाइन मेजर कर रही है 5 वोल्ट अप 5 वोल्ट डाउन, ऐसा है। तो यहाँ पे भी देखिए एक बॉक्स हमारा कितने का हो गया 1 वोल्ट का। तो ये हमारा कैलिब्रेशन कर रहा है, सही है, प्रॉपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आपको DSO में क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, मुझे पहले ये प्रॉप निकाल लेता हूँ, आपको प्रॉप के बारे में पहले बता देता हूँ कि प्रॉप में क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रॉप में यहाँ पे एक बटन होता है जिसमें यहाँ नीचे में एक जगह में 1x लिखा होता है और एक जगह में 10x लिखा होता है। तो ये नीचे साइड होती है तो 10x पे, ऊपर चली जाती है तो 1x पे, नीचे होती है तो 10। आप 10x पे रखें जब फ्रिक्वेंसी मेजर करनी हो तो। और यहाँ पे चैनल 1 को एक बार प्रेस करें। तो जैसे ही हम चैनल 1 को प्रेस करेंगे, अभी यहाँ पे हमारा दिखेगा प्रॉप के नीचे यहाँ पे 10x लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसको 10x पे कम कर दिया अभी, क्योंकि मेरा प्रॉप भी 10x पे है। तो प्रॉप को हम यहाँ पे 10x की सेटिंग, यहाँ पे 4 दबा के सामने वाली बटन, हम इसको 1x पे भी कर सकते हैं, 100x पे। देखिए 100x पे करेंगे तो वोल्टेज 10 वोल्ट हो गई, 1000 पे करेंगे तो ये 100 वोल्ट हो गई, 1x पे करेंगे तो ये 100 मिली ओम वोल्ट हो गई, और 10x पे करेंगे तो ये 1 वोल्ट हो गई, जहाँ पे हमने सेट किया इसको 10x पे। और इसके बाद से ये अपने आप चला जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे कपलिंग देखना होता है। जब हमें फ्रीक्वेंसी चेक करना होता है तो जो कपलिंग है इसके सामने की बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे DC है और AC है, तो हमको DC पे भी ग्राउंड कर सकते हैं इसको। तो ग्राउंड करने का मतलब ये ऑफ हो जाएगा। और जब DC में हमको डेटा की लाइनें चेक करनी होती हैं तो हम DC पे करेंगे, और जब हमें क्लॉक की लाइनें चेक करती हैं तो फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है तो हम यहाँ पे AC पे यूज़ करेंगे। तो इसे मैं AC पे भी रखता हूँ क्योंकि हम 19 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे सेट कर लिया AC, कपलिंग सेट हो गई, प्रॉप सेट हो गई, 2 चीज़ें आपको सेट करनी। अब आइए इधर बटन पे। तो यहाँ पे ऑटो बटन है। ऑटो बटन करने से क्या होता है कि ये जो टाइम है और वोल्टेज वो अपने आप रीअरेंज हो जाता है, और एक फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने के लिए हमारा AC में अरेंज हो जाएगा वो। तो वो भी हम करेंगे आने वाले टाइम में। अभी पहले हमको यहाँ पे देखना है यूटिलिटी में क्या है। तो यूटिलिटी में देखिए यहाँ पे सेल्फ एडजस्टमेंट में आपको यहाँ पे लैंग्वेज देता है। अगर डिस्प्ले की लैंग्वेज अगर पहले आता है, लैंग्वेज अदर होती है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ नेक्स्ट बटन है, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाने के लिए होता है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे रिकॉर्डर है। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे डिस्प्ले का जो ये दिख रहा है आपको, डिस्प्ले मेनू, ये मैनुअल में है, जो उसको आप चेंज कर सकते हो। तो मुझे कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं करना है। तो यूटिलिटी में हमारा कोई काम नहीं है। डिस्प्ले में देखिए क्या है, डिस्प्ले में हमारा ये वेक्टर में है और डॉट्स में है। तो डॉट्स में सिग्नल्स मिलेंगी, और वेक्टर कर देंगे तो वैसे जो अप डाउन मिल रही है वो वेक्टर फॉर्म में, YT फॉर्म में। वाई मतलब ये अपर साइड जो है वाई एक्सिस है, और ये ये टाइम की लाइन ऐसे बढ़ रही है और वाई एक्सिस ऊपर है, जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैलकुलेट करते हैं ना मैथमेटिक्स में। उसमें ये हमारा ये एक्स एक्सिस जो है वो टाइम पीरियड को डिनोट करेगा, और ये हमारा वोल्टेज पीरियड को डिनोट करेगा। अप साइड जो YT फॉर्मेट है ये। और यहाँ पे परसिस्टेंस ऑफ है हमारा। और इसके बाद हम देखेंगे कर्सर में टाइप पूछता है। तो यहाँ पे देखिए हमको वोल्टेज का टाइप देखना है, टाइम देखना है, ट्रैक देखना है, वो यहाँ पे डिनोट करता रहता है। अगर इसको हम सेट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी टाइम, वोल्टेज की, टाइम की आ गई, और ट्रैक में दोनों आती है। तो इसको मैं ऑफ़ रखता हूँ क्योंकि हमको यहीं पे मेजर हो जाएगा। और एक्वायर में हम चलते हैं। तो एक्वायर में देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें सेटिंग करनी होगी। ये सेटिंग हमको याद रखना है। मैंने 2 चीज़ें कर ली, AC कपलिंग कर ली, 10x प्रॉप कर ली। अब सिंपल को हम करेंगे एवरेज। सिंपल को क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे। ये एवरेज हो गया। एक्वायर में इतना ही काम है। और मेज़र में आते हैं। मेज़र में हमारा ये चीज़ें दिखेंगी। सबसे ऊपर हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के सामने की बटन प्रेस करते हैं, और वोल्टेज और टाइम है। तो फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो हमें टाइम पर सेकंड वोल्टेज चाहिए, तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन मिलेगा। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी सेट हो गया इस पर चैनल 1 में। और कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं करनी होगी। बस यहाँ चैनल 1 में जो नीचे दिख रहा है इसमें हमारा एवरेज ना लिखा रहे, कुछ और लिखा रहे, तो हम उसको यहाँ पर एवरेज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे एक बार फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा ये फ्रीक्वेंसी हो गई। इसको देखिए हम यहाँ पे वोल्टेज का एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम आगे फिर नेक्स्ट करेंगे। तो मीन है, पीक है, RSM, तो मीन वैल्यू ले लेते हैं जो कि एवरेज ही होती है वो। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये मीन वैल्यू। अब हम चलते हैं, इस टाइम को स्क्रॉल करेंगे यहाँ से, जिससे ये मिली सेकेंड है उसको हम चेंज करेंगे। मोबाइल में जो 19 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक चेक करनी होती है, उसके लिए हम यहाँ पर, अगर हमें चाहना प्रॉपर देखना है स्क्रीन पर वो फ्रीक्वेंसी, तो मुझे यहाँ पर इसको कम करना होगा, और ये हमारा माइक्रो सेकंड में करना, नैनो सेकंड में करना होगा। तो मैं इसे 500 नैनो सेकंड में कर लेता हूँ, और 1 वोल्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फ़ोन में मैं इसे ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक फ़ोन है अपने पास जो कि फ़ोन ऑन है, और उसमें सिम भी लगी हुई है। एक बार हमें वेरीफाई कर लें कि फ़ोन ऑन है, सिम लगी हुई है कि नहीं। ठीक है, फ़ोन ऑन है और इसमें एयरटेल का सिम लगा हुआ है। तो ये ग्राउंड वाली जो प्रॉब है, इसको मैं यहाँ पे एक वायर ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा हूँ, दिखाइए यहाँ पे। इस वायर में मैं इसे यहाँ पे जोड़ देता हूँ, हो गया। और ये आगे का नोबल मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से, ये पतली हो गई अब।
और इसे मैं यहाँ पे एक जगह पे जो एक्सो क्लॉक की लाइन है, आप स्कीमेटिक में देख सकते हो उस लाइन को, मैं उस लाइन पे इसे लगा रहा हूँ। तो मुझे कुछ फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मेजर होगी और वो स्क्रीन पे नज़र आएगी। तो मैं एक्सो क्लॉक की लाइन में इसे सही से लगाना है इसे, क्योंकि जगह दूसरी होगी तो नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जो है ये जनरेट कर रही है। अभी यहाँ से हम टाइम वोल्टेज को जो है वो बढ़ाएं तो ये साइज़ बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो गई, और टाइम को बढ़ाएं तो इनके बीच का जो वो दिख रहा है गैप डाउन जो है वो टाइम बढ़ रही है तो दिख रही है। तो है तो ये, लेकिन देखिए यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी हमको मिल रही है। हम यहाँ पे 50 नैनो सेकंड पे इसे मेजर कर रहे हैं। 50 नैनो सेकंड पे भी हमें 19.2 मेजर, देखिए प्रॉब हिल गई, और प्रॉब हिलने से हो सकता है कि फ़ोन बंद हो गई हो या फ्रिक्वेंसी थोड़ी देर के लिए बंद हो गई हो। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, फिर चेक करेंगे। ठीक है, मैं वोल्टेज को एक बार फिर से 500 पे ले चलता हूँ, टाइम को 500 नैनो सेकंड, और एक बार चेक करता हूँ फ़ोन ऑन है कि नहीं। फ़ोन ऑन है और एयरटेल की नेटवर्क भी है। अब हम इस पर चेक करेंगे फिर से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे 19 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी, 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी मेजर हो रही थी। अभी ये हिल जा रही है प्रॉब का कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगा तो आपको ये फ्रिक्वेंसी प्रॉपर नहीं मिलेगी। कोई भी प्रॉब हिलेगी या फिर शॉर्ट सर्किट होगी तो आपका फ्रिक्वेंसी कट जाती है, तो उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं बनती है। तो एक बार मैं फिर से अभी एक बार मेजर करके दिखाऊंगा आपको। तो इस तरह से आप इस फ्रिक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं कि एक्सो इन की लाइन जो है हमारी, उसमें फ्रिक्वेंसी आ रही है कि नहीं, वो फ्रिक्वेंसी को बना रही है कि नहीं प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रिक्वेंसी बन रही है हमारी, प्रॉब हिलने की वजह से वो ऑटो कनेक्ट हो रही है, डिसकनेक्ट हो रही है। देखिए 19.2 का फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो ये फ़ोन है इसमें नेटवर्क के लिए क्लॉक की सिग्नल जो है, एक्सो इन की जो सिग्नल है वो हमारा पावर आईसी से इसमें आ रही है, और यहाँ पे हमको फ्रिक्वेंसी मिलती हुई नज़र आ रही है 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की, मेगाहर्ट्ज़ में है ये। अब यही चीज़ें हैं कि अगर आप इसे सही से सेटअप नहीं करेंगे, डीएसओ को सही से इसकी जानकारी नहीं होगी तो आपको ये मेगाहर्ट्ज़ में नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं इस ऑटो बटन को प्रेस कर दूं तो ये ऑटोमेटिक अपने आप कैलिब्रेट करेगा। मैंने प्रेस कर दिया इस ऑटो बटन को और ये ऑटोमेटिक अपने आप कैलिब्रेट करके देखिए चैनल 2 और चैनल 1 दोनों को एक्टिव करता है ये। तो हम चैनल 2 को ऑफ़ करते हैं, चैनल 2 को ऑफ़ कर दिया, चैनल 1 एक्टिव है तो मेजर प्रेस करना है। मेजर प्रेस करने से ये देखिए अपने आप बिना कुछ किए ये हमें फ्रिक्वेंसी दे रहा है कुछ ना कुछ, वो इधर उधर की फ्रिक्वेंसी है। लेकिन फ़ोन में जो ये फ्रिक्वेंसी बन रही है उसके लिए ये मेजर ही नहीं कर पा रहा है ऑटो में करने से, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का जो रेंज है मिली वोल्ट में है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक बार बढ़ा लेता हूँ मिली वोल्ट को मैं वोल्ट में कर लेता हूँ। और अब जब चेक करता हूँ इसे तो देखिए ये फ्रिक्वेंसी मेरी प्रॉपर नज़र आ रही है, लेकिन ये हमारा 19 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ नहीं लिख रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डीएसओ का मतलब समझ में आ जाए। अगर आप थोड़े से भी ध्यान से इसे देखें तो इसका मतलब समझ में आ जाए कि क्या है। मेगाहर्ट्ज़ में आ रहा है लेकिन 5 मेगाहर्ट्ज़ आके जा रहा है। देखिए 5.1 6.1 ये हमारा वेरिएट करेगा, क्योंकि मैंने सही से सेटिंग नहीं की, इसकी सही टाइम पीरियड नहीं दी इसको। 7.8 जा रही है, ये सही टाइम पीरियड ना देने से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम अब फिर से हम सही टाइम पीरियड पर ले जाएंगे, जैसे कि ये 100 नैनो सेकंड 500 नैनो सेकंड के अप्रॉक्स रखेंगे इसे। तो ये हमारा 19.2 एग्जैक्टली शो कर रही है, क्योंकि इसकी टाइम पीरियड मैंने सही ढंग से सेट कर दी। और वही चीज़ है, इसको हम देखते हैं कि ये टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ के बीच में है। तो देखिए ये 1 माइक्रो सेकेंड पे कट हो जा रही है, आ रही है और कट हो जा रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसे नैनो में कर रहा हूँ ये हमारा कंटिन्यू हो जानी चाहिए। अभी हिल गई प्रॉब मेरी, 1 माइक्रो पे मैं रखा हूँ इसे। देखिए 1 माइक्रो पे भी ये जनरेट हो रही है, मतलब मुझे गेटिंग हो रही है, फ्रिक्वेंसी मिल रही है मुझे 1 माइक्रो पे भी। देखिए 19.2 की एग्जैक्टली मिल रही है। प्रॉब हिलने से ऐसा प्रॉब्लम होता है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी सही मेजर नहीं होगा, और अगल बगल के जो कंपोनेंट्स हैं उन पे टच होने से भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे देखिए आ रही है और चली जा रही है। मैं इसको फिर से मिली पे कर देता हूँ, नैनो पे कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए आ रही है ये। तो मुझे एक बार वेरीफाई करना होगा फ़ोन ऑन है कि नहीं। ऑन है, क्योंकि आके जा रही है तो ऑन ही है, वो थोड़ी सी डिले कर रही है। हाँ, नेटवर्क जो है काफ़ी वीक हो गया है, वहाँ पे मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ ना फ्रिक्वेंसी एरिया में, इस वजह से। तो अभी ये हमारा नेटवर्क स्ट्रेंथ हो गया और मैं इसे अभी यहाँ पे लगाता हूँ तो देखिए 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी कंटिन्यू बन रही है। अब मैं सिम निकालने जा रहा हूँ, सिम निकाल देता हूँ यहाँ पे,
और फिर देखता हूँ कि क्या ये फ्रिक्वेंसी बन रही है कि नहीं। तो सिम को मैंने बाहर कर दिया और अब देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है किसी भी केस में। पहले तो मुझे देखना है फ़ोन ऑन है कि नहीं। तो फ़ोन ऑन है और नेटवर्क नहीं है, नो सिम कार्ड शो कर रहा है। और यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ रही है कि नहीं। तो देखिए 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी अभी भी जनरेट हो रही है। 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी अभी भी जनरेट हो रही है, ठीक है। देखिए 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी अभी भी जनरेट हो रही है। तो विदाउट सिम भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये प्रॉब के हिलने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। फिर जहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है वो काफ़ी ड्राई सोल्ड हो गई है। आपको मैं माइक्रोस्कोप में दिखा देता हूँ रेजिस्टेंस को। ऊपर में ये जो WTR के बगल में रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस पर मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है इसके ऊपर। और ये चीज़ें हमारी ठीक है। तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी जो है, एक बार स्क्रीन पे दिखाइए आप फिर से इसे। मैं एक बार इसको देखता हूँ ऑन है कि नहीं है। ये हमारा नो सिम कार्ड लिख रहा है अभी, और इसको हम एक बार यहाँ पे मेजर करके दिखाते हैं फिर से कि ये बन रही है कि नहीं। विदाउट सिम में बन रही थी लेकिन अभी ये शो नहीं कर रही है। तो ये विदाउट सिम में देखिए प्रॉपर नहीं आ रही है। और यहाँ पे जब मैं सिम लगाता हूँ, एक बार फिर से मैं सिम को इंसर्ट करूँगा और इंसर्ट करते ही पता चल जाएगा कि प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है हमारी जो फ्रिक्वेंसी है। ये फ़ोन बंद हो गया मेरा, फ़ोन रीस्टार्ट ले लिया ये। अच्छा ये शॉर्ट हो गया WTR, ये इधर उधर वायर शॉर्ट करेगी। तो थोड़ा टाइम लेते हैं, फ़ोन को ऑन होने देते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लें। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के लिए जो ये DSO है इसको कैसे सेट करना है, मैंने इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स में बता दिया कि फ्रिक्वेंसी कैसे चेक करना है। एक्चुअल में देखा जाए तो इसका जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़े इसके वर्क हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं इससे। तो आपको वो सब चीज़ें चेक करनी होती हैं, तो उसमें आपको काफ़ी डीप में इसमें पढ़ाई करनी होगी। तो अभी मोबाइल में यूज़ के लिए तो आपको मैंने यहाँ दिखा दिया कि देखिए सिम लगाने पे डायरेक्टली 19 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है। लेकिन मैं विदाउट सिम जब कर रहा हूँ तो ये फ्रिक्वेंसी चली जा रही है, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी अभी हमारी 19 मेगाहर्ट्ज़ वाली कंटिन्यू बन रही है जब हमारा फ़ोन सिम लगा रह रहा है तो। और जब ये सिम इंसर्ट में कर दे रहा हूँ तो ये चली जा रही है। तो एक बार मैं कंफर्म करूँ, देखिए यहाँ पे अभी कंफर्म आ रहा है। ये प्रॉब का सारा लोचा है जो आ रहा है ना, प्रॉब सही से मैंने सोल्ड भी नहीं किया अभी। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दीबाजी में मैंने आज ये कर दिया। एक बार फिर से लगाता हूँ, देखिए ये फ़ोन ऑन है, नेटवर्क भी है। और यहाँ पे इसको मेजर करना है तो ये फ्रिक्वेंसी बन रही है। देखिए 19.2 बन रही है कंटिन्यू अभी, क्योंकि ये कनेक्शन हो चुका है सही जगह पे। और इसी चलते में मैं सिम को निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर सिम को मैंने इंसर्ट कर दिया, बाहर ट्रे खींच दिया बाहर, लेकिन फिर भी 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी कंटिन्यू बन रही है। सिम निकलने के बाद भी ये देखिए कट के आ रही है। अभी सिम निकलने के बाद ये कट के आ रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है। यही दिक्कत है कि हमने मेजर नहीं कर पाया फर्स्ट टाइम में। अभी देखिए ये कट के आ रही है, बन रही है। लेकिन सिम लगी रहे या ना लगी रहे, हमारी जो 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है वो हमारा WTR में आ रही है। तो इस तरह से आप फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा जो ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग के ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो चल रहा है, और बहुत ही जल्द एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। और 25 सितंबर को जो बैच था वो ऑलरेडी बुक हो चुका है, कंप्लीट सीट फुल हो चुकी है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आगे आने वाली जो बैच है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी बुकिंग भी चल रही है, आप बुकिंग करा सकते हैं।
ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑनलाइन में आपको हार्डवेयर का कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा, पावर सीक्वेंस से लेके सब कुछ बताई जाती है क्लास में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। थैंक यू।